नमस्कार दोस्तों, आपका हर बार की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नंबर्स कैन चेंज योर फ्यूचर में। और मैं हूं आपका दोस्त के कक्कड़, नंबरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसे कि आजकल हमने आपके लिए लॉकडाउन में एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसको हम कहते हैं कि आपका साइकिक नंबर क्या है और डिस्टिनी नंबर क्या है, या जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं कि आपका ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जो हमने ड्राइवर 3 और कंडक्टर 1 से लेके ड्राइवर 3 और कंडक्टर 5 तक जो है उसको कंप्लीट किया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 से लेके ड्राइवर 3 और कंडक्टर 9 तक। थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं ड्राइवर कंडक्टर के बारे में। जो लोग, जैसे 3 की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो हम कहते हैं कि इनका ड्राइवर जो है वो 3 है। सिंगल डिजिट में भी 3 हो गया। जब आप 21 का टोटल करके देखेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, 2 + 1 का, वो भी 3 हो गया। तो इनका ड्राइवर जो है वो हो गया 3। इनका साइकिक नंबर जिसको बोलते हैं वो हो गया 3। और जब आप इनकी डेट, मंथ और ईयर का टोटल करेंगे और उसको क्लब कर सिंगल डिजिट पर ले आए, उसको कहते हैं कि ये कंडक्टर हो गया, डिस्टिनी नंबर हो गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो लोग मान के चलिए कि 30 सितंबर 1965 को पैदा हुए हैं, अब आप 30 को चेक करिए तो ड्राइवर हो गया 3। जब इसमें प्लस करेंगे सितंबर का 9 और 1965 का पूरी डिजिट को टोटल कर सिंगल लाएंगे तो वो हो गया 6। तो इट मींस इनका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 हो गया। तो दोस्तों, ऐसे लोग, वेरी सॉरी टू से, कि इसको बहुत ही अशुभ कॉम्बिनेशन माना गया है। न्यूमरोलॉजी में इसको हम अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते। क्यों? कि 3 नंबर जो है वो आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो होता है वो होता है देवगुरु का, बृहस्पति का। और जो 6 नंबर है वो होता है दैत्य गुरु का, राक्षसों के गुरु का, दानवों का। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि हमें कभी भी 36 का आंकड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है वो हो गए आपके देवगुरु और दूसरी तरफ हो गए आपके राक्षस गुरु। तो ये आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। इट मींस कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इनको जिंदगी में बहुत मार खानी पड़ेगी, इनको जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हर काम इनका जो है हो सकता है कि वो लटक लटक कर हो। मैरिज सेक्टर इनका बहुत चोटिल हो सकता है, काफी वीक माना गया है। इनको हो सकता है कि बेड कंफर्ट ना मिल पाए, शादी ना हो पाए। अक्सर डिवोर्स भी ऐसे लोगों के बहुत हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर आप देखेंगे कि अगर अपने किसी भी मुकाम को इनको हासिल करना है तो लटक लटक कर, काफी इनको जो स्ट्रगल कर अपने मुकाम तक ये पहुंच पाते हैं। तो इस जो कॉम्बिनेशन को दोस्तों अच्छा करने के लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनको अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 के ऊपर रखना चाहिए और सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य इन दोनों को ही जो है वो कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इनको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, और इनको अक्सर जो है वो रेड कलर की मौली और रेड कलर के ड्रेसेस ज्यादा पहननी चाहिए। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे। अब अगर कोई इंसान किसी भी महीने की, या जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर 3 नंबर की, जो लोग 3 मई 1970 को पैदा हुए हैं, आप चेक करके देखिए कि इनका ड्राइवर जो है वो 3 हो गया और कंडक्टर इनका जो है वो 7 हो गया। तो एक मायने में तो मैं इसको मानूंगा दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि एक तरफ जो है वो बृहस्पति, देवगुरु, और 7 जो मिला है वो मिला है केतु का, जो खुद ही एक स्ट्रगलिंग प्लेनेट है, वीक प्लेनेट है। लेकिन किस मायने में ये बहुत अच्छा है? एजुकेशन में बहुत अच्छा। आप मान के चलेंगे कि ऐसे लोग IAS बन सकते हैं, PCS कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, PhD कर सकते हैं, टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर ये अच्छे IAS PCS नहीं बन पाए तो हो सकता है दूसरा कोई और बन ना पाए। क्यों? क्योंकि एक तरफ ज्ञान का भंडार, दूसरी तरफ रिसर्च। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बहुत अच्छा है। इनको भी अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 के ऊपर लेकर जाना चाहिए। सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए, बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए,
केतु के लिए कुत्ते या कौवे को दूध में भिगा हुआ रोटी का टुकड़ा देना चाहिए। हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन में काफी हद तक स्ट्रेंथ इनको और अच्छी मिल जाए। अब हम बात करेंगे कि तीसरे उदाहरण की। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 मई 1971 है तो आप चेक करके देखिए, 30 मई 1971 इनका ड्राइवर हो गया 3, और जब पूरी डेट, मंथ और ईयर का टोटल कर सिंगल डिजिट पर लाएंगे वो हो गया 8। तो अब थोड़ा सा दोस्तों इसको मैं कहूंगा कुछ विचित्र सा कॉम्बिनेशन हो गया, तालमेल कोई ज्यादा अच्छा इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जितना इनके पास ज्ञान और जितना इनके पास पोटेंशियल है उसके मुताबिक हो सकता है कि इनको रिजल्ट्स ना मिल पाए, क्योंकि पीछे शनि आ गया। सपोर्ट करने के लिए आपने सुना होगा कि शनि देता जरूर है लेकिन शनि सक्सेस को डिले कर देता है। इनकी जो सक्सेस है हो सकता है कि उसमें कुछ हर्डल्स इनको जो है देखनी पड़ सके। इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए जो फील्ड रहेगी वो इंश्योरेंस सेक्टर काफी अच्छा माना गया है, या सेल्स एंड मार्केटिंग में ये चले जाए तो वहां इनको सक्सेस मिल सकती है। बिजनेस अगर इनको करना हो तो इनको एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो खोलनी चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि इनकी जो सक्सेस रेट है नेम करेक्शन के बाद हो सकता है कुछ बढ़ जाए। तो इनको अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 5 के ऊपर रखना चाहिए। बुध की उपासना करनी चाहिए। बुधवार के बुधवार इनको जो है हरे रंग की जो चारा है वो गाय को गौशाला में जाके खिलाना चाहिए। ग्रीन ड्रेस ज्यादा पहननी चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए, और शनि चालीसा या हनुमान चालीसा दोनों में से इनको जो ठीक लगे वो ये कर सकते हैं। शनिवार के शनिवार किसी भिखारी को या स्वीपर को 5 या 10 रुपए का कॉइन अपने माथे पर लगाकर इनको देना चाहिए। तो इससे इनकी जो है हो सकता है कि प्रोग्रेस काफी अच्छी हो जाए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी इंसान 3 अगस्त 1960 को पैदा हुआ है तो अब मान के चलिए कि इसका ड्राइवर जो है वो हो गया 3 और कंडक्टर जो है वो हो गया 9। इसको दोस्तों हम कहते हैं कि ये ठीक ठाक सा कॉम्बिनेशन है। इसको एक एवरेज सा ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आगे देवता देवगुरु और दूसरी तरफ आ गया मंगल। मंगल जो है वो है थोड़ा अग्रेशन, 9 नंबर जो है अग्रेसिव प्लैनेट है। एक तरफ थोड़ा स्लो और एक तरफ अग्रेशन। क्यों? कि मंगल को किसी की जरूरत नहीं, वो कहता है मैं जो चाहूं अपने बाजू बल पे हासिल कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर अग्रेशन बहुत है, अग्रेसिव बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो होंगे एजुकेशन सेक्टर में तो अच्छे होंगे ही होंगे, अगर ये एनजीओ सेक्टर में चले जाएं। क्यों? क्योंकि मानवता का नंबर है। इनको एनजीओ सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सूट करता है, उसमें इनको चले जाना चाहिए। या अकल्ट साइंसेस जैसे कि वास्तु, रेकी, टैरो, इस तरह के सेक्शन में चले जाएं तो इनको हो सकता है भाग्य में काफी वृद्धि हो, या इनका सक्सेस रेट हो सकता है कि इस सेक्शन में जाके बढ़ जाए। इनको भी क्या करना चाहिए दोस्तों? हमेशा नंबर 1 सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो ज्ञान का भंडार जो है, बृहस्पति के साथ भी अच्छा चलते हैं, और मंगल तो उनका प्रिय है ही है। 9 नंबर जो है वो सेनापति है उनका, तो उसके साथ तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 पर ही रखें, सूर्य की ही उपासना करें। बृहस्पतिवार केले के पेड़ के ऊपर पीला गुड़, चने की दाल और हल्दी वाला पानी उसकी जड़ में डालें। लेकिन ये ध्यान रखें कि केले का पेड़ उनके अपने घर में नहीं होना चाहिए, नजदीक के किसी मंदिर में होना चाहिए। और मंगलवार के मंगलवार मीठी बूंदी बांटें या हनुमान चालीसे का उच्चारण करें, इससे इनके भाग्य में काफी वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों इस हफ्ते हमने चर्चा की ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 से लेके ड्राइवर 3 कंडक्टर 9 तक। अगली कड़ी में हम बात करेंगे ड्राइवर 4 और कंडक्टर 1 से लेके ड्राइवर 4 और कंडक्टर 5 तक। दोस्तों आपकी कोई भी समस्या है, आपको किसी किस्म की भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट करने के लिए जो मेरा नंबर रहेगा वो रहेगा 9811889942। इस नंबर पर अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आप पर्सनल मिलना चाहें तो इसी नंबर पर आप हमसे कंसल्टेशन अपनी बुक कर हमसे पर्सनल भी मिल सकते हैं। मेरी वेबसाइट है kkkakkad.wordpress.com। दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, हमसे नए जुड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जस्ट इसको लाइक और शेयर करें। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल क्रॉस ना करें, और अपने घर में, परिवार में सुखी और सब बच्चों का ध्यान रखें। इसी तरह से खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपका दोस्त केके कक्कड़, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।